हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड को कैसे हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ये क्लास 8 से भी स्टार्ट होता है कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। 8, 9, 10 ये आपका तीनों में यूज होगा। आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए अगर कोई इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 मल्टीप्लाई है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को ये आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करना है, ठीक। ये हम लोग का ध्यान रखना है। ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 12, ठीक। अब ये 12 को हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग इसको तोड़ के यानी फैक्टर करके ये आपका जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लोग करते हैं, ये 2 छक करते हैं तो 12 होता है, लेकिन 2 और 6 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, तो ये नहीं होगा। एक और फैक्टर हम लोग लेते हैं 12 बनाने के लिए, एक 4 और एक 3, तो 4 दिया कितना होता है 12, ये तो ठीक है। लेकिन जोड़ने पर देखते हैं हम लोग 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आता है आपका 7, यानी ये फिट मेरा हो रहा है, ठीक। बस हम लोग को यही देखना है कि किसको जोड़ने से यहाँ पे 7 आता है। तो ये 4 और 3 को जोड़ने से हम लोग 7 आता है, मल्टीप्लाई करने से भी 12 हो जाता है, यानी मेरा ये कंडीशन फुलफिल है। आइए हम लोग आप देखते हैं, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि 2x स्क्वायर प्लस ये 7x के पास हम लोग देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 4x प्लस 3x बराबर क्या है 7x है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 6, ठीक। अब देखिए क्या इसमें देखना होगा कॉमन क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर करने का मतलब x गुना x होता है, यानी x इसमें भी है, इसमें भी है। 4 है यहाँ पे, यानी 2 गुना 2, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कॉमन मेरा निकल के आएगा 2 और x, ठीक। अब यहाँ पे एक 2 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या x, प्लस है तो प्लस 2 यहाँ पे आ गया, x भी आ गया, कितना बच गया यहाँ पे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है मेरा, ये 3x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी 6 बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, ये प्लस कॉमन मेरा क्या आ जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे ये x प्लस 2, 3 आ जाएगा, 2 बचेगा। ये मैं बस लिखने के लिए, लिखना आप लोग को नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब हम लोग को पेयर बना देना है, क्या कि x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों एक लिखाता है। क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 2 और ये दोनों कमेंड होके लिखाता है, दोनों एक साथ, यानी ये लिखाएगा आपका 2x प्लस 3, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक। चलिए ये अच्छे से, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। देखिए ध्यान देना बस यहीं पे कि हम लोग को ये यहाँ पे तोड़ के इसको ये दोनों मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो उतना हम लोग को लाना है। अगर ये यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट 2 नहीं रहता तो हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ 6 को ही, 6 को इसको तोड़ के, तो ये 7x यहाँ नहीं रहता, ये क्वेश्चन अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए एक हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। हम क्या बोले थे कि ये मेरा जो अचर, हम लोग इसको अचर पद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये और एक्स स्क्वायर से जो कोफिशिएंट है तो दोनों को हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले गुना करना पड़ता है। हम लोग गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 5 30, ठीक। अब 30 को हम लोग किस तरह से इसको तोड़ें, ठीक। या इसको घटाने, देखिए माइनस रहा है ना, तो घटाने पे आना चाहिए कितना 7x। देखिए इसको अगर हम करते हैं 2 गुना 15, ये तो 30 आता है, ठीक। लेकिन घटाएंगे 15 में 2 जाएगा, कितना बचाएगा 13, ये क्या हो जाएगा मेरा गलत है, नहीं होना चाहिए। एक और फैक्टर हम लोग देखते हैं जिससे आना चाहिए। देखिए 10 गुना 3, 30 आता है, वहाँ सर आता तो है, ये 30 आ गया। अब इसको देखिए घटा के 10 माइनस 3, 7 आया कि नहीं आया, पर हाँ हमको चाहिए क्या 7x, ठीक। ये समझ गए कि हम लोग लाते कैसे हैं, इसको तोड़ते कैसे हैं इसको,
आइए अब देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ये आपका 5x² + 7x - 6। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 5x² + 7x, अभी जिस तरह बताए थे ये कितना हो जाएगा 10x - 3x बराबर 7x। तो यानी 7x के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका 10x - 3x, ठीक, माइनस है तो यहाँ पे -6, ठीक। आइए देखते हैं, आप लोग को एक पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5x² + 5 × 2 x - 3x ये अलग है, ठीक। देखिए ये हम समझाने के लिए लिखे, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कॉमन निकाल समझने के लिए x² को हम x भी लिख सकते थे। देखिए x² क्या होता है आपका, x² कहने का मतलब x × x होता है ना। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब इंटू में है, ठीक। देखिए ये आपका 5 x यानी 5x कॉमन निकल जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे x बचेगा, x प्लस देखिए 5 और x निकल गया, क्या बचा 2, ठीक है। ये देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस हम लोग क्या, देखिए 3x इसमें तो है नहीं, तो हम लोग को सिर्फ एक कॉमन क्या आएगा 3, कॉमन क्या लेंगे 3, ठीक। ये क्या बच गया x। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्यों, क्योंकि इंटू ब्रैकेट में है तो इंटू होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या 2, ठीक। देखिए हमेशा याद रखिएगा इसके जो कोफिशिएंट में है, ठीक है, ये और ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो आप जो बना रहे हैं इक्वेशन वो गलत होगा, ठीक। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट को एक लिखते हैं x + 2 और ये जो मेरा कोफिशिएंट में इसको हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं 5x - 3। ये मेरा क्या आ गया गुणनखंड, ठीक है। एक हम लोग और आसान भाषा में देखते हैं क्या कि x² + 4x - 32, ये हम लोग बिना कोफिशिएंट का स्क्वायर देखते हैं, ठीक। एक हम लोग देख x² के कोफिशिएंट में कोई भी नहीं है, ये सिंपल है, बहुत इजी है, इसको सबको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, हम क्या बोलें कि अगर कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसको देखना है, ठीक। हमको सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि मेरा 32 जो है इसको कैसे तोड़ें, ठीक, जो घटा के हमको 4x लाएँ। देखिए आप लोग बनाते रहिएगा ना तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या करें जो हम लोग 4x ला सकते हैं। देखिए ये मेरा क्या है 32, ठीक। देखिए 8 चौका 32 होता है ना, कहने का मतलब 8 माइनस कर देंगे 4 तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे x² + 8x - 4x - 32, ठीक। हम क्या बताते हैं x² करने का x, और यहाँ पे क्या जाएगा कॉमन आपका x, बचा क्या x + 8, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए 32 क्या था 8 गुना 4, यहाँ भी 4 यहाँ पे भी 4, तो कॉमन क्या आ जाएगा 4, ठीक। x माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस, ये बच गया यहाँ पे क्या 8, ठीक। हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो होता है इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी x + 8 और ये कमांड x - 4, इसका क्या हो गया गुणनखंड। चलिए आप लोग उम्मीद करते होंगे कि अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।